Hello bachcho, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 4th EBS book chapter number 23, Pochampalli. Pochampalli is a special craft of Telangana state. So let's read about it. Bani and Prasad live in a village called Muktapur. Bani and Prasad दो बच्चे हैं जो मुक्तापुर विलेज में रहते हैं. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. उनका घर हमेशा ही चमकीले धागों से भरा रहता है. Their mother and father and everyone else in the family are weavers. उनकी माँ पापा और उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सभी वीवर्स हैं. The weaving that they do is very beautiful and special. और जो बुनाई का काम वो करते हैं वो बहुत ही सुंदर और ख़ास है. मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना. मुक्तापुर विलेज जो है वो तेलंगाना राज्य की पोचमपल्ली टाउन में है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. और इसमें जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैं वो वीवर्स हैं. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. और यही रीज़न है कि जो स्पेशल कपड़ा बनाया जाता है उसको पोचमपल्ली कहते हैं. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. बानी एंड प्रसाद्स पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. और गांव वाले ये काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और बानी प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये काम अपने बड़ों से सीखा है. एंड हेयर आर सम इमेजेस. यू कैन सी द पोचमपल्ली साड़ी and this is the loom and next threads and this is one other loom. So this is the processing of making pochampalli sari. Now Bani and Prasad also help their parents after coming back from school. अब बानी और प्रसाद अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं स्कूल से वापस आने के बाद. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. और इस काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. और कई अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं अलग अलग तरीके की वास्तव में बुनाई करने से पहले. फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ. अब धागे से कपड़े तक का सफ़र कैसे तय होता है वो बताया गया है. फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. उनके जो पिता हैं वो पोचमपल्ली टाउन से धागे के बंडल्स लेकर आते हैं. मदर पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. और उनकी माँ जो हैं उन धागे के बंडल्स को उबलते हुए पानी में डालती हैं ताकि वो धुल जाएं और उनसे जो गंदगी और दाग धब्बे हैं वो निकल जाएं. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स. और तब सब लोग उन्हें रंगते हैं चमकीले रंगों से. दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स. और फिर इनको सुखाया जाता है और बंडल्स में रोल कर दिया जाता है. दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स. और इन बंडल्स को लूम्स पर रखा जाता है. एंड क्लॉथ इज वूवन. और फिर कपड़ा बुना जाता है. सिल्क क्लॉथ इज एंड सिल्क साड़ीज आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड. सिल्क का कपड़ा या साड़ी बनाने के लिए सिल्क का धागा यूज़ किया जाता है. कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज एंड कॉटन सीड्स. और जो कॉटन की धागा होता है उसे यूज़ करते हैं कॉटन साड़ी या कॉटन की सीड्स बनाने में. द लूम हैज़ मेनी नीडल्स. और जो उनका लूम होता है उसमें कई सारी सुइयाँ होती हैं. द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. और उनका साइज और नंबर चेंज होता रहता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग. द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर्स. जो वीवर्स होते हैं वो ब्यूटीफुल सुंदर सी पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं ब्राइट कलर्स में. थ्रू दियर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड दियर रीजन वर्ल्ड फेमस. और उन्होंने अपनी इस कला के चलते अपने इस क्राफ्ट के चलते जो परंपरागत क्राफ्ट है उन्होंने अपने क्षेत्र को वर्ल्ड में फेमस कर दिया है. और वहाँ की जो साड़ी है वो पोचमपल्ली साड़ी के नाम से बिकती है. और पोचमपल्ली क्या था हमने पढ़ा था टाउन था. अ क्राफ्ट इन डेंजर. अब उनका जो क्राफ्ट है जो उनकी कला है वो खतरे में है. ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ी. इस तरीके की विशेष साड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल कला की ज़रूरत होती है. इट आल्सो टेक्स मेनी डेज ऑफ हार्ड लेबर. और इसमें कई सारे दिनों का कठिन परिश्रम भी लगता है. आफ्टर ऑल दिस इस सब के बाद इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दीज साड़ीज़. कठिन होता है इन साड़ीज़ के लिए एक अच्छा मूल्य प्राप्त कर पाना. सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव. सिल्क जो है वो दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है. बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ी. और बड़े जो विक्रेता हैं वो उनको बहुत कम पैसे देते हैं साड़ी के लिए. दो दे देमसेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइस.
यद्यपि वो जो विक्रेता हैं वो इनसे कम दाम में खरीदकर बड़े दामों में बेचते हैं, लेकिन इन्हें बहुत कम प्राइस मिलता है। दैट इज़ वाई मेनी वीवर आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। यही रीज़न है कई सारे वीवर्स जो हैं वो अपने इस फैमिली क्राफ्ट को त्याग रहे हैं। मेनी आर लीविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबर्स इन बिग सिटीज़। और कई सारे अपना शहर छोड़कर गांव छोड़कर शहर की ओर एज अ मजदूर काम करने के लिए जा रहे हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। और हमें ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकि उनको सही मूल्य मिल सके। अदरवाइज दिस प्रेशियस क्राफ्ट विल बी लास्ट फॉर एवर। अन्यथा ये जो कीमती उनका जो क्राफ्ट है, कला है, बहुमूल्य कला है, वो हमेशा के लिए खो जाएगी। एंड नाउ देर आर सम क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन। बानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। बानी और प्रसाद ने अपने फैमिली मेम्बर्स से ये क्राफ्ट सीखा है। व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाएंगे, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट। क्या वो अपने बच्चों को भी ये क्राफ्ट सिखाने के लिए एबल होंगे, योग्य होंगे? तो यस, आप खुश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन अ लूम। कभी आपने किसी को देखा है लूम पर बुनाई करते हुए? व्हाट वर दे वीविंग एंड वेयर। वो क्या बुन रहे थे? तो यस, जब मैंने देखा था साड़ी वाज बीइंग वूवन इन द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में एक साड़ी बनाई जा रही थी। आपने कुछ और देखा है तो आप वो भी आंसर कर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्रेड्स ऑफ साड़ी आर डाइड। जो साड़ी के धागे थे वो उनको रंगा जा रहा था। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज डाइड। क्या आप किसी और चीज़ को जानते हैं जिसको रंगा गया था? तो कॉटन शर्ट्स पीसेस। कॉटन शर्ट के जो पीसेस होते हैं उनको भी रंगा जाता है। और आपने कुछ और देखा है तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं। इफ़ यू विजिट वानीस विलेज इट सीम एज दो द एंटायर विलेज इज वीविंग साड़ीज़। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। जब अगर आप बानी के विलेज घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि सभी पूरा विलेज ही साड़ी बुन रहा है। तो आंसर है यस, इन वन विलेज ऑल पीपल मेक अर्थन पॉट्स। हाँ, एक गांव में सभी लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। डू दे मेक समथिंग। क्या वो कुछ बनाते हैं? यस, दे मेक पॉट्स। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू टू मेक दिस थिंग। किस तरीके का काम उन्हें करना पड़ता है? दे प्रिपेयर क्ले। मिट्टी तैयार करनी पड़ती, फिर बर्तन बनाते हैं। डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस थिंग। नो, सेम ही करना पड़ता है। डू चिल्ड्रन आल्सो हेल्प टू मेक दिस स्पेशल थिंग। यस। फाइंड आउट, टॉक टू एन आयरन स्मिथ, द कारपेंटर एंड द पॉटर एंड फाइंड आउट अबाउट द काइंड ऑफ वर्क दे डू। आपको एक लोहार, बढ़ई या पॉटर से बात करनी है। द काइंड ऑफ वर्क दे डू, और किस तरीके का काम वो करते हैं वो बता देना है। तो आयरन स्मिथ मेक आयरन ऑब्जेक्ट्स, कारपेंटर मेक वुडन ऑब्जेक्ट एंड पॉटर मेक अर्थन पॉट्स। तो ये सारे काम करते हैं ये लोग। वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क। उन्होंने अपना काम करना कहाँ से सीखा है? फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। व्हाट डिड दे हैव टू लर्न टू बी एबल टू डू देयर वर्क। उनको क्या सीखने की ज़रूरत है अपना काम करने के लिए? द स्किल ऑफ मेकिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। इन सारी चीज़ों को बनाने की जो स्किल है उस पर काम करना होगा। हैव दे टॉट देयर वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स। क्या वो ये सारा काम जो है किसी और को फैमिली में सिखाएंगे या किसी और को सिखाएंगे? तो यस, दे टॉट टू देयर चिल्ड्रन। हाँ, वो अपने बच्चों को ये सारा काम सिखाएंगे। द टेबल बिलो हैज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दैट पीपल डू। नीचे जो टेबल है उसमें अलग अलग तरीके के लोग दे रखे हैं जो अलग अलग काम करते हैं। डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क। क्या आप इस तरीके के लोगों को जानते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं? राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम। उनका नाम आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। इन द नेक्स्ट कॉलम फाइंड आउट फ्रॉम देम एंड राइट हु दे लर्नड दिस वर्क फ्रॉम। और नेक्स्ट कॉलम में आपको बताना है कि उन्होंने ये वर्क कहाँ से सीखा है। जैसे कि फर्स्ट में काइंड ऑफ वर्क, जैसे कि क्लॉथ वीविंग। नेम ऑफ समबडी यू नो हु डज दिस वर्क। जैसे कि बानी और प्रसाद ये सारा काम कर रहे थे और उन्होंने ये काम अपने बड़ों से सीखा था। तो उसी तरीके से कुकिंग हो गई। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ही अपने फ्रेंड्स के नाम भी ऐड कर सकते हैं और उन्होंने वो चीज़ कहाँ से सीखी वो भी बता सकते हैं। जैसे साइकिल रिपेयर, आपके मोहल्ले में कोई साइकिल रिपेयर वाला है, उसका नाम आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स कहाँ से उड़ाना सीखोगे। स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का काम कौन कहाँ से सीखता है। सिंगिंग, गाना गाना, मेकिंग शूज़, फ्लाइंग काइट्स, फार्मिंग, कटिंग। तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर पोचमपल्ली। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द पोचमपल्ली क्राफ्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स लाइक दिस, like kullu shawls,
and Madhubani paintings of Bihar, Assam silk, Kashmiri embroidery, and so many more things. So in this video we have learned about Pochampalli sari and the process to woven it. So I hope you all were enjoying this video so much. So like, subscribe, share your channel with your friends and keep watching video. Thanks for watching. We will meet again in our next video.